क्लास 10 चैप्टर 8.2 सारणी बता रहे हैं इसमें। तो सारणी कैसे बनाई जाती है समझो। जैसे साइन, यहाँ रहेंगे कॉस, यहाँ रहेगा टेन, यहाँ रहेगा कॉट, यहाँ रहेगा कॉसेक, इसके बाद सेक। ओके, इसके बाद तो साथ में ऊपर की ओर क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे, थीटा। ठीक, क्योंकि पहले ये 0 ले रहे, फिर साइन 30, फिर 45, फिर हो जाएंगे 60 और 90, जो कि सारणी बनाना इसके मान आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, मैंने इस प्रकार से इन सबको काट लिया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से एक सारणी का मान तुम्हें आना चाहिए। वो कौन सी है, साइन वाली। समझो, साइन कुछ मान याद रहना चाहिए। साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। इसके बाद कॉस के लिए हमेशा क्या किया जाता है, उलट के लिया जाता है। इसको लिख दो यहाँ 1, फिर लिख दो इसको यहाँ √3/2, फिर इसको जो कहते हैं 1/√2, इसको पहुँचा देंगे यहाँ 1/2, तो जो चलो जो यहाँ से 0। इसके बाद हमेशा टेन का फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। मतलब कि इसमें तुम 0 में 1 का भाग दे दो, 1 में 0 का भाग देने क्या क्या 0 आता है। इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, जैसे 1/2 और इस भाग की जगह क्या लगा रहे हैं, गुणा का चिन्ह, और 2 बटे क्या आ जाए, √3 आ जाए। तो 2 से 2 कटा, √3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा √3, जो कि 1 में है। ठीक, इसके बाद ये टोटल कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटा तो √3, और 0 का 1 में भाग देंगे तो आता है इनफाइनाइट। इसके बाद आगे कॉट, तो हमेशा टेन का उल्टा ही कॉट होता है। तो यहाँ 0 तो 0, जो हर में है वो अंश में ले जाओ, अंश में हर वाली लिख दो। तो यहाँ देखो, इसको उलट दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख लो, ये आ जाएगा यहाँ अपर यूज, फिर आएगा √3, फिर आ जाएगा 1, और ये जाएगा इस जगह पे, तो √3, और ये 0 पहुँच जाएगा इस जगह पे। इसके बाद cos x, साइन का उल्टा, तो साइन के जो हर में है वो अंश में कर दो, अंश का हर में कर दो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, इसके √2 ऊपर, इसके बाद ये 2/√3 हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ 1 ही आ जाएगा। सेक, जो कि किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस यहाँ 1, इसका पलट देंगे तो 2/√3, इसके बाद इसको ही पलट दो तो क्या आ जाएगा √2, इसको ही पलट देंगे तो ओनली 2 बचेगा, इसका 0 आ जाएगा। यही तुम्हारा सारणी संपन्न हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है 8.2 में, मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है साइन 60 प्लस में कॉस 30 प्लस में साइन, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है इंटू है, ठीक, साइन 30 इंटू है कॉस 60। ओके, इस प्रकार से इसमें क्या कर देंगे कि देखो
सारणी होती है, तो सारणी हम आपके लिए बता रहे कि चूंकि में हम सब मान लिख रहे हैं कि साइन 60 का मान क्या होता है, हमने पीछे सारणी समझाई है उसी सारणी से लिए गए हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। इसके बाद साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। और कॉस 60 का मान जो कि इसका भी 1/2 मान होता है, जो कि हम सभी यहाँ रखने वाले हैं। ठीक, तो क्या जाएगा देखो, इसका आ जाएगा √3/2 गुणा में √3/2। इसके बाद प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कि 1/2 गुणा में 1/2। ठीक, अब कर देंगे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आता है, 2 दूना कितना हो जाता है 4। इसके बाद प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आता है, 2 दूना 4। इसका ले लो एलसीएम, तो क्या आता है देखो, 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 एकम 4, एक बार गया तो 1 का ऊपर गुणा कर दो तो 3 एकम 3। 4 एकम 4, एक बार गया तो 1 को ऊपर गुणा कर दो तो 1 एकम 1। टोटल 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या बच्चा, एक आंसर आ गया। ओके, सेकंड नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, दूसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है 210 स्क्वायर 45। इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, सभी का मैं चूंकि मैं मान लिख रहा हूँ यहाँ, तो चूंकि मैं कौन कौन से 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान 3/2 होता है। और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो सभी मान रख देंगे जो कि यहाँ रखते हैं सभी मान। तो 45 का मान कितना है 1 है, तो 1 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान ये है तो √3/2 जिसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का ये है तो √3/2 इसका स्क्वायर। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कटेंगे जी बच्चा, तो 2 और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 2 1 कम 2, यही आंसर। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, इसमें अगला समझो तीसरा नंबर, ये तो गलत लिखा है कुछ। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कॉस 45 बटे में सेक 30 प्लस कॉसेक 30। ठीक, तो चूंकि मैं मान लिख रहे, चूंकि कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। इसके बाद सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है, जैसे कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद कॉसेक 30 का मान क्या होता है, जो कि साइन 30 का मान होगा वही उसका उल्टा कर दो, साइन 30 का मान 1/2 तो इसका 2 होता है, जो कि मान पूरे यहाँ रख रहे हैं। तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 बटे सेक 30 का मान ये है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान क्या है 2 है, तो प्लस लगा के 2 किया, इसके बटे 1 माना। इसके बाद अंश ज्यों का था 1/√2 बटे में 2 1 कम 2 प्लस में इसका इसमें हो जाए तो 2/√3 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा √3 1 कम √3। इसके बाद क्या आ जाएगा टोटल, देखो √3 जाएंगे ऊपर तो √3 और जिसकी गुणा में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा √2 कोष्टक 2 प्लस 2/3, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कॉसेक 60। इसके बटे में क्या आ जाएगा सेक 30 प्लस
कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो सभी के मान लिख लेते हैं पहले तो चूंकि मैं सभी के मान क्या लिखेंगे, जैसे 37 का मान क्या होता है, 37 का मान 1/2 होता है। टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है अपना 2/3। इसके बाद यहाँ आते हैं फिर, तो सेक 30 का मान, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है अपना 2/3। इसके बाद कॉस 60 का मान, जो कि कॉस 60 का मान हो जाता है 3/2। इसके बाद कॉट 45 का मान, तो यही होता है 1। कॉट 45 का भी 1 होता है, ठीक है। तो मान रख देते हैं सभी। 37 की जगह पे 1/2 आएगा, प्लस टेन 45 की जगह पे 1/1 लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 60 का मान 2/3 बटे में क्या आ जाएगा, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2/3 प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान होता है 3/2। इसके बाद प्लस का 1। अब क्या आ जाएगा आगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे, सभी का लेंगे एलसीएम। ऊपर यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। जो 2 से 2 कट गए, √3 जाएंगे सबसे ऊपर, प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो इतनी ही बार जाएगा, इसका गुणा कर देंगे ऊपर से, 2/3 ही आ जाएगा। माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, √3 से √3 कट गए तो 2 दूनी 4। इसके बाद इसी प्रकार हर में करेंगे, तो हर में क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 इंजन का, तो 1 2 √3 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। इसके बाद फिर √3 से भाग इसमें दिया तो √3 से √3 कटा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कटा, √3 का गुणा ऊपर होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग इसमें देंगे तो प्लस का हो जाएगा 2/3। ओके। इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं कि ये दोनों कटेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ से कितने 3/3 माइनस 4 बटे में ये कितने हो जाएंगे, 4 3 7 प्लस 2/3। यही तुम्हारा आंसर। हल का परिमेयकरण जरूरी नहीं है, करना हो तो कीजिए, ना करना सो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक, 5वां टॉपिक ये लिखा हुआ है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ छाप रहा हूँ। कौन सा, 5वां, क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस के कॉस स्क्वायर 30। तो सभी के मैं मान रख देता हूँ, तो मिनिमम मान सबके लिखे हुए हैं जो ऊपर, ठीक, तो रख देता हूँ। तो ये 5 लिखे, 5 जो कि तो गुणा में cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 जिसका स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान 2/3, तो 2/3 इसका भी स्क्वायर, और टेन 45 का होता है 1 जिसका स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी बटे में लिखेंगे। अब साइन 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर, इसके बाद प्लस कॉस 30 का मान तो 1/2 होता है जो कि स्क्वायर, ठीक। आगे क्या आ जाएगा, देखो 5 जो कि तुम अंडर से स्क्वायर, देखो √3 पर क्या लिखा होगा, स्क्वायर लिखा होगा, और बटे में 2 पर स्क्वायर अलग से आ जाएगा। इसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 2 पे स्क्वायर अलग आएगा, √3 पे स्क्वायर अलग लिख लेंगे, माइनस के 1, ठीक, बटे में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक। इसके बाद स्क्वायर से √ कट गया, तो 5 गुणा में क्या बचा, 3, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, प्लस 4 2 का वर्ग क्या होता है 4,
बटे में 3 से स्क्वायर से अंडर आउट कटा, क्या बचा 3 माइनस 1, 1 के बटे 1 माना। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 60 का मान अपन ने लिखा नहीं है, अंडर 3/2 होता है तो अंडर 3 लिखेंगे यहाँ, ठीक। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा बटे में, फिर कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा और 1 प्लस 3 कर देंगे, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा देखो, 3 5 15 बटे में 4 प्लस 4 चौकी 16 बटे में 3 माइनस 1/1 और बटे में का होगा 4/4, 4 से 4 कट गया। अब बच्चों का केवल अंश को मटेरियल बच्चों जो कि मैं बगल में लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा देखो 15/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा करो 15 × 3 = 45 प्लस 3 चौके 12, 4 बार गया 4 16 48, 1 का 12 में करो 12 और 12 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद घटाएंगे तो ये घट जाएंगे तो 45 प्लस 36 बचेंगे, जब 48 में से 12 गए बटे में 12, ठीक। इसके बाद 6 और 5 ज्ञान की 1 हासिल आ गई 1 1 और 8 81/12, यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, सही विकल्प को चुनकर उनके विकल्प को औचित्य में भरिए, मतलब कि इनको हल करके बताइए। तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि 2 10 30 बटे में क्या है 1 + 10 स्क्वायर 30। तो हम जानते हैं 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान हमेशा 1/√3 होता है मान, ठीक, जो कि मैं यहाँ रखने वाला हूँ, रख देता हूँ। तो 2 गुणा में क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 10 30 की जगह मान रख दिया। इसके बाद प्लस 1 + 10 30 का मान क्या है 1/√3 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमेशा खोलते हैं 1/√3 का स्क्वायर लगाओ तो अलग अलग खुलेगा, 1 का स्क्वायर अलग, √3 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। जो कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/3। तो 2 एकम 2 बटे में √3 बटे में 1 प्लस क्या आ जाएगा 1/3, तेरे गुणा कर लूँगा केवल हर में, तो अंश तो जो कहते हैं 2/√3 जो कहते हूँ, हर 3 एकम 3 1 एकम 1 3 एकम 3, जो कि क्या आ जाएगा देखो पहली भिन्न जो की तो 2/√3 जो की तो। इसके बाद इसको पलट देंगे तो जो 3 पहुंचेंगे सबसे ऊपर और जो तीनों 1 4 हो जाएंगे, जो कि 4 नीचे आ जाएंगे। और इस 3 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणा में इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस गुणा कर देंगे तो वापस में क्या आ जाना है 3 आ जाना है। फिर √3 गुणा में इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कटा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3/2, √3/2, या तो जी लिखा होगा उत्तर में, या फिर मान लीजिए 10 की लाइन में √3/2 तो होता नहीं है, तो यही होगा आंसर। चलो ये नहीं है, साइन 60 दिया गया है, कॉस 60 दिया गया है, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान यही होता है, ठीक। इसके बाद या कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। आगे जी, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर लिखा हुआ है दूसरे नंबर में 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर में क्या आ जाएगा। हम जानते हैं 10 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे में 1 + 1 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है और 1 + 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 में से 1 कट गया, क्या बचा 0/2, भाग दे देंगे 0 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला, इसमें थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a लाना है। तो इसमें तुम एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जैसे मान लीजिए
यदि अपन मानते हैं कि ए बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? देखो साइन 2 a मान 0 बराबर 2 साइन a मान 0, जो कि क्या आ जाएगा, 2 0 का गुणा 2 में हो तो क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0, इसलिए 2 गुणा में 0, और साइन 0 का मान फिर से 0, तो 0 को गुणा 2 में करो या 2 को 0 में करो तो 0 आना है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ए का मान क्या रहेगा, हमेशा 0 डिग्री रह सकता है। ठीक, तो ये क्या आ गया, 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला नंबर चौथा क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो इसको हल करेंगे, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो 2 गुणा में 1/√3 बटे में इसकी जगह 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि देखो, यदि चूंकि में 1/√3 का स्क्वायर दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिखा जा सकता है वापस में। ठीक, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 एकम 2 बटे में √3 बटे में क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस, इसके लिए 1/3 लिख सकता हूँ, जो कि तिरक गुणा कर दूंगा, तिरक गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 बटे √3 और बटे में 3 एकम 3 माइनस 1 बटे में 3। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 2 बटे √3 बटे में, देखो जी घटा देंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इनको पलट देंगे, कैसे समझो कि 2 बटे √3 जो कि, तो भाग की जगह क्या लगाया, गुणा का चिन्ह, 3 पहुंचेगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, जिससे जी कट गए, बचा कितना, इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, बटे में क्या आ जाएगा, √3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, √3 आ गया, यही आंसर। ठीक, अगला टॉपिक है, क्या है, तीसरा नंबर लिखा हुआ है 10a प्लस बी बराबर √3, जो कि इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी केवल मैंने इतना लिया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 10a प्लस बी, तो 10 किसका मान क्या होता है, √3 आता है, तो 10 60 का मान क्या आता है, √3 आता है, 10 60 का मान, 10 से 10 कट जाएगा, तो a प्लस बी का मान जो कि क्या आ जाएगा, 60, समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसको। इसके बाद ये लिख लेते हैं आप, तो 10a माइनस बी, जो कि क्या है, 1/√3 है, तो 10a माइनस बी, तो 10 की लाइन में 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का, तो 10 से 10 कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60, और a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30, और घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये तुम्हारे कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 भी हो जाएंगे, और ये कितने बचेंगे, 30, 2 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो 30/2, मतलब कि b बराबर क्या आ जाएगा, 15। b का मान समीकरण नंबर 1 या 2 कहीं भी रख दो, तो b का मान समीकरण 1 व 1 में रखने पर रख देते हैं, तो यहाँ कहाँ है, 1 ये है, तो a प्लस बी का मान क्या है, 15 बराबर में 60। ठीक, इसके बाद 15 उस साइड चले जाए तो a बराबर क्या आ जाए, 60 माइनस के 15, तो a का मान क्या हो जाए, 45, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक नहीं है, जो कि सत्य वगैरह करना नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें।